उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो लड़का अचानक ही लड़की के पास आ जाता था, नज़र पड़ जाती तो देख लिया। लड़की को स्कूल छोड़ने आता था, लड़की को स्कूल से लेने आता था। तो स्कूल छूटने से पहले वो बाहर ठहरा हुआ होता, तो लड़की ऊपर से देखती खिड़की में से और अपने फ्रेंड्स को बताती कि देखो वो वाला है, वो वाला जो है ना, वो वाइट शर्ट पे, वो ब्लैक शर्ट पे, वो पिंक टी शर्ट पे, वो मेरा है। अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस के कलर्स बताती और आखिरी में लड़की की सहेलियाँ उसे पहचानने लग गई थी और वो उसे देख के बताती थी कि देखो 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 वो वाइट वाला है ना, वो वाइट शर्ट पे वो तुम्हारा वाला है। सो लोग का ऐसे ही चलता था और आधे रास्ते तक वो सहेलियों के साथ जाती, फिर आधे रास्ते से वो राइट साइड पे मुड़ जाती अकेली और लड़का उसके पीछे पीछे जाता। तो कुछ थोड़ा सा प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे लोग मतलब घर के बाहर नहीं निकलते, सुनसान सा रास्ता था, तो वो उस रास्ते पे दोनों सिर्फ चलते चलते बात करते। ये लोग की होती डेट, बस वो बात करते, लड़का उसके लिए कुछ ले आता, तो यही उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन चलती थी। कहीं जाना, कहीं मिलना, घूमना फिरना। उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं, एक दूसरे को देख लेना, एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की, थोड़ा सा वॉक किया, ये लोग के लिए यही काफ़ी था। काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रही। तकरीबन ऐसे ही करते करते साल गुजर गया और लड़का हर बार कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेके आता, मानो जैसे कि वो गिफ्ट्स है, लड़की के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और घर पे ये लोग ऐसे रहते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो कौन है मुझे नहीं पता, लड़का भी ऐसे रहता कि ये कौन है मुझे नहीं पता, बस हम हैं, ऐसे रहते थे। एक साल ऐसे ही तैसे करते लोग का गुजर चुका था, लेकिन उसके बाद उसकी मम्मा को फ़ील हुआ कि लड़की की मम्मा को फ़ील होता है कि एक साल से बच्ची स्कूल को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जा रही है सिटी को, तो बहुत ज़्यादा थक जा रही है, तो मैं उसका स्कूल यहीं पे ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ। उसकी मम्मा ने स्कूल ट्रांसफ़र किया, तो फिर क्या था, लड़की का लड़के का मिलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया, क्योंकि जो लोग का डिस्टेंस था, इतनी दूर का जो आना जाना था, वो टाइम पे ही दोनों मिल सकते थे। बट यहाँ घर के करीब होने की वजह से वो लोग नहीं मिल सकते, यानी एक ही बस्ती में रहना और ऐसे नॉर्मली तो वो बात करते हुए नहीं जा सकते थे क्योंकि नज़र लग सकती थी किसी की भी। और हुआ यूँ था कि उसी स्कूल में उसकी दोनों बड़ी बहनें टीचरिंग के लिए अप्लाई करती है और उन दोनों का मिल भी जाता है टीचरिंग का जॉब। फिर अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वो स्कूल की तरफ भी नहीं आ सकता था लड़की के, तो वो लोग का मिलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया। फिर यहाँ से शुरू होता है लेटर्स का सिलसिला। दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स में बात करते हैं। तकरीबन एक लेटर अगर यहाँ से जाता है तो उसका जवाब आने में 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता भी हो जाता था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता था दोनों को एक दूसरे के लिए लेटर पास करना और एक दूसरे से बात करना। लेटर होता था 3-3, 4-4 पेपर का और कोई जगह, कोई लाइन नहीं छूटती थी जो अपनी फीलिंग्स नहीं लिखते थे उसके अंदर। बोलते थे कि क्या हुआ है उनके साथ, कितना याद कर रहे हैं, क्या ख्वाब देखा है, क्या क्या चाहते हैं, मिलने के लिए कितने बेचैन हैं, सारी बातें वो बस लेटर में लिख देते थे। और जैसे कि वो लोग का स्कूल था लड़की का, तो वहाँ पे लड़की सोचती थी कि वो कैसे भी आए, लेकिन उसकी बहनें वहाँ पे जॉब करती थी, तो वो चाहती थी कि उनके सामने ये चीज़ ओपन ना हो और वो ये चीज़ नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले इस बारे में। और उसी स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि लड़की तो वहाँ की लाइक हीरो टाइप बन जाती है और वहाँ पे एक लड़का होता है। लड़की की स्कूल में ही एक लड़का था जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इतना ज़्यादा पसंद कि उसके पीछे दीवाना था। हायर क्लासेस में था वो, जितना हो सके वो लड़की के करीब जाने की कोशिश करता, उससे कोई चीज़ शेयर करने की कोशिश करता, लंच शेयर करता, हंसी मजाक करता, उसके साथ रहने के लिए लंच टाइम में वो सिर्फ एक एक टाइम पल उसके साथ रहना चाहता। लेकिन लड़की ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उसका प्यार तो कोई और ही था। बचपन से जो उसे चाहता है वो तो उसे चाहती थी। बस लड़की का ऐसा था कि हंसो खेलो झूमो, हर किसी की फेवरेट बन के रहो। वो पूरे स्कूल की फेवरेट थी, हर टीचर की फेवरेट थी, प्रिंसिपल की फेवरेट थी। लोअर क्लासेस में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसे बहुत चाहते थे, क्योंकि टीचर मीटिंग जब होती थी कि उसको मॉनिटर बना के भेजा जाता था, तो वो जो अटेंड करती थी क्लासेस को, तो सारे बच्चे उसे बहुत चाहने लग गए थे। तो वो एक तरीके की हीरो हो गई थी पूरे स्कूल में।
और ये लड़का भी उसे बहुत पसंद करता था। लड़की की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था निखत, और वो लड़की की क्लास में पढ़ती थी। लड़के ने उससे ये सारी बातें शेयर की कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जब उसकी फ्रेंड ये लड़की के पास आती है और कहती है कि यार वो तुम्हें बहुत लाइक करता है और कहता है कि तुमसे जानना चाहता है कि तुम भी उसे लाइक करती हो क्या। तो लड़की को शरारत सूझती है। वो कहती है कि ठीक है मैं बताऊंगी, बट सैटरडे के दिन बताऊंगी क्योंकि सैटरडे मेरे लिए बहुत लकी डे है। और जिस दिन वो ये बात कह रही थी उस दिन था ट्यूसडे। सैटरडे आने के लिए भी बहुत टाइम था। तो जो निखत होती है वो जाके उस लड़के से कहती है कि देखो उसने बोला है कि वो सैटरडे के दिन तुम्हें जवाब देगी क्योंकि सैटरडे उसका लकी डे है। तो लड़का इतना इंतज़ार करता है, इतना इंतज़ार करता है सैटरडे का कि कब सैटरडे आएगा, कब सैटरडे आएगा, कब ये लड़की मेरे पास आएगी और मुझे बताएगी कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं करती। और होता यूँ है कि सैटरडे के दिन जब वो फ्रेश होके करके जब खुशी खुशी स्कूल आता है, उसे पता चलता है कि लड़की एब्सेंट है। लड़की उस दिन स्कूल ही नहीं आई। लड़का इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सारा दिन कुछ नहीं खाता। ना वो सैटरडे के दिन कुछ खाता है, ना वो संडे के दिन कुछ खाता है। और मंडे के दिन जब ये लड़की स्कूल आती है तो वो लड़का एब्सेंट होता है। लड़की के पूछने पे पता चलता है कि वो बीमार है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ट्यूसडे के दिन जब वो देखती है उस लड़के को तो वो बहुत ही निढाल हालत में बैठा हुआ होता है और प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुम क्यों आए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम क्यों आए। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं सर, घर पे रहूँगा तो और बीमार हो जाऊँगा। तो लड़की सोचती है कि वो उससे बात करे, लेकिन प्रिंसिपल के ऑफिस में उससे बात नहीं कर पाती। वो लंच का इंतज़ार करती है कि जब लंच ब्रेक होगा तो मैं इससे जाके बात करूँगी। उसी बीच निखत आती है और निखत आके इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटती है, कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। अगर तुम चाहती तो चाहती बोलना था, नहीं चाहती तो नहीं चाहती बोलना था। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो तुम बता देना था तभी। तुमने क्यों हफ्ते तक का इंतज़ार किया, तुमने क्यों से इंतज़ार करवाया और उसी दिन तुम नहीं आई। तुम्हें पता है वो हफ्ते के दिन कुछ नहीं खाया, उसने इतवार के दिन कुछ नहीं खाया। सैटरडे संडे 2 दिन वो भूखा रहा। तीसरे दिन ये नौबत आ गई थी उसे कि उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लड़की को ये सुन के बहुत रोना आता है और बहुत गुस्सा भी आता है कि उसने ऐसे क्यों किया। लंच में जब वो देखती है कि वो लड़का एक साइड में बैठा हुआ है चुपचाप गुमसुम सा, वो उसके गुस्से से उसके करीब जाती है और कहती है कि हाउ डेयर यू, क्या पागल